तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, ऐसा बोलकर मैंने 4-5 लड़कियों को बजाया है। अगर लड़कों की पैंट की चैन भी खुली रह जाए ना तो लड़कों को शर्म आने लग जाती है, और ये लड़कियां कभी पेट, कभी कमर, कभी पिछवाड़ा दिखा दिखा के बोलती हैं कि लड़कों की सोच खराब है। मैं लड़कियों को कभी भी नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो लड़की सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। किसी को गाना बजाना आता है क्या? गाने का तो नहीं पता, लेकिन हम बजाते जरूर। मैं कह रही हूँ ना, मैं बदल दूंगी। मम्मा को टाइम तो दो, बदल दूंगी, तेरी कसम बदल दूंगी। है भाभी, क्या हुआ? बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है? नहीं, बाप बदलने को कह रहा है। अपने प्यार पे मुझे इतना घमंड मत दिखा मेरे दोस्त, तेरे होने वाली बीवी भी अभी कहीं पर सिल तुड़वा रही होगी। कि जब मरद से मेहरी लड़बे करी, मजा बोहरी मरबे करी, सही में मार ले का टंगरी ना तोड़ दे राउत। फोन पे बाबू सोना करना ही प्यार नहीं होता है, बाजरे के खेत में ले जाना भी प्यार कहलाता है। गन्ना कितना ही लंबा और मोटा क्यों ना हो, मशीन के बीच आने के बाद सारा रस निकल ही जाता है। मेरे भाई, सिलेंडर हो या लड़की, सील नहीं तो डील नहीं। मीठा आम कभी खट्टा नहीं होता, और मुंह में लेने से कभी बच्चा नहीं होता। लड़कियों की इज्जत तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ लड़कियों की, 500 वाली की नहीं। तेरे आगे पीछे बहुत लड़के घूम रहे हैं तो तू ज्यादा खुश मत हो। इतिहास गवाह है कि टट्टी पे ही मक्खियां भिनभिनाती हैं। और आपको पता, आजकल की दुनिया में सबसे सच्चा सिर्फ पान वाला है, जो पूछ कर चूना लगाता है। दरवाजा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन आजकल हर एक दरवाजे का लॉक किसी ना किसी ने तोड़ा ही होता है, और ये लाइन दरवाजे के लिए नहीं थी। बस एक बार लड़की पट जाए यार, कसम से बिना शादी किए बच्चा पैदा कर दूंगा। उसने मेरा दिल तोड़ के मुझे रुलाया था, मैंने भी रुला दिया, लेकिन दिल तोड़ के नहीं। आप लोग समझदार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियां छोड़ो मेरे दोस्त, भाभियां पटाओ। मेरे दोस्त, आजकल वो लड़कियां भी एटीट्यूड दिखाती हैं जो रात को गाजर मूली से काम चलाती हैं। गन्ना कितना ही लंबा और मोटा क्यों ना हो, मशीन के बीच आने के बाद सारा रस निकल ही जाता है। मैं छोटी सी चीज पर बहुत घमंड है, यह मत भूलो मेरी जान कि मेरे पास भी बड़ा लंबा पैसा है। आप देखो, स्कूल के दौर में लड़के लड़कियों की सोच अलग होती है। लड़कियां कहती है लगता है सर का मूड खराब है इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं, और लड़के क्या बोलते हैं, अबे बीवी ने मना कर दिया होगा इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग। कैसे छोड़ दूं उससे मोहब्बत करना, नसीब में नहीं है तो क्या हुआ, पड़ोस में तो है। बच्चा ना होने पर हम बच्चा गोद में ले सकते हैं, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि बीवी ना होने पर किसी की बीवी गोद में ले सकते हैं? तुम सोचती हो मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा और है ही कौन मेरा। जिस्मों के पीछे भागे। तुम लोग मेरा दुख सुनोगे तो रो दोगे यार, रात के 2-2 बजे सुहागरात के सपने आते हैं।
आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? मीठा आम कभी खट्टा नहीं होता और मुंह में लेने से कभी बच्चा नहीं होता। जिस रास्ते की चौड़ाई ज्यादा हो मेरे दोस्त, तो समझ जाना उस पर एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं। कैसे बोल दूं उसे धोखेबाज। जिस दिन शादी का कार्ड देने आई थी उस दिन भी दे के गई थी। अच्छा। मोटा तो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है मेरे दोस्त, अंदर लेने में तो इनकी जान निकल जाती है। मेरे दोस्त जा रहा हूँ आज से शरीफ लड़का बनने। आज से केवल पूजा अर्चना आरती पर ही ध्यान दूंगा। जो धूप में भी ना सूखे उसे पसीना कहते हैं, और जो आधार कार्ड में भी सुंदर दिखे उसे हसीना कहते हैं। तेरे आगे पीछे बहुत लड़के घूम रहे हैं तो तू ज्यादा खुश मत हो। इतिहास गवाह है कि टट्टी पे ही मक्खियां भिनभिनाती हैं। और आपको पता आजकल की दुनिया में सबसे सच्चा से पान वाला है जो पूछ कर चूना लगाता है। दरवाजा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन आजकल हर एक दरवाजे का लॉक किसी ना किसी ने तोड़ा ही होता है। और ये लाइन दरवाजे के लिए नहीं थी। बस एक बार लड़की पट जाए यार, कसम से बिना शादी किए बच्चा पैदा कर दूंगा। उसने मेरा दिल तोड़ के मुझे रुलाया था, मैंने भी रुला दिया, लेकिन दिल तोड़ के नहीं। आप लोग समझदार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियां छोड़ो मेरे दोस्त, भाभियां पटाओ। मेरे दोस्त आजकल वो लड़कियां भी एटीट्यूड दिखाती हैं जो रात को गाजर मूली से काम चलाती हैं। गन्ना कितना ही लंबा और मोटा क्यों ना हो, मशीन के बीच आने के बाद सारा रस निकल ही जाता है। मैं छोटी सी चीज पर बहुत घमंड है, यह मत भूलो मेरी जान कि मेरे पास भी बड़ा लंबा पैसा है। आप देखो स्कूल के दौर में लड़के लड़कियों की सोच अलग होती है। लड़कियां कहती है लगता है सर का मूड खराब है इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं, और लड़के क्या बोलते हैं, अबे बीवी ने मना कर दिया होगा इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग। कैसे छोड़ दूं उससे मोहब्बत करना, नसीब में नहीं है तो क्या हुआ, पड़ोस में तो है। बच्चा ना होने पर हम बच्चा गोद में ले सकते हैं, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि बीवी ना होने पर किसी की बीवी गोद में ले सकते हैं? तुम सोचती हो मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा और है ही कौन मेरा। जिस्मों के पीछे भागे। तुम लोग मेरा दुख सुनोगे तो रो दोगे यार। रात के 2-2 बजे सुहागरात के सपने आते हैं। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? मीठा आम कभी खट्टा नहीं होता और मुंह में लेने से कभी बच्चा नहीं होता। जिस रास्ते की चौड़ाई ज्यादा हो मेरे दोस्त, तो समझ जाना उस पर एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं। कैसे बोल दूं उसे धोखेबाज। जिस दिन शादी का कार्ड देने आई थी उस दिन भी दे के गई थी। अच्छा। मोटा तो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है मेरे दोस्त, अंदर लेने में तो इनकी जान निकल जाती है। मेरे दोस्त
जा रहा हूँ आज से शरीफ लड़का बनने। आज से केवल पूजा अर्चना आरती पर ही ध्यान दूंगा। जो धूप में भी ना सूखे उसे पसीना कहते हैं, और जो आधार कार्ड में भी सुंदर दिखे उसे हसीना कहते हैं। अपने प्यार पे मुझे इतना घमंड मत दिखा मेरे दोस्त, तेरे होने वाली बीवी भी अभी कहीं पर सिल तुड़वा रही होगी। कि जब मरद से मेहरी लड़बे करी कब तार मजा बहरी मरबे करी। सही में मार ले का टंगरी ना तोड़ देम राउत। फोन पे बाबू सोना करना ही प्यार नहीं होता है, बाजरे के खेत में ले जाना भी प्यार कहलाता है। गन्ना कितना ही लंबा और मोटा क्यों ना हो, मशीन के बीच आने के बाद सारा रस निकल ही जाता है। मेरे भाई सिलेंडर हो या लड़की, सील नहीं तो डील नहीं। मीठा आम कभी खट्टा नहीं होता, और मुंह में लेने से कभी बच्चा नहीं होता। लड़कियों की इज्जत तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ लड़कियों की, 500 वाली की नहीं। तुम्हारे बिना मर जाऊंगा ऐसा बोलकर मैंने 4-5 लड़कियों को बजाया है। अगर लड़कों की पैंट की चैन भी खुली रह जाए ना तो लड़कों को शर्म आने लग जाती है, और ये लड़कियां कभी पेट कभी कमर कभी पिछवाड़ा दिखा दिखा के बोलती हैं कि लड़कों की सोच खराब है। मैं लड़कियों को कभी भी नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो लड़की सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। किसी को गाना बजाना आता है क्या? गाने का तो नहीं पता, लेकिन हम बजाते जरूर। मैं कह रही हूँ ना, मैं बदल दूंगी। मम्मा को टाइम तो दो, बदल दूंगी, तेरी कसम बदल दूंगी। है भाभी, क्या हुआ? बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है? नहीं, बाप बदलने को कह रहा है। ये जो बार बार मुट्ठी मारते हो ना, इसको बंद करो और बीवियों के लिए बचा के रखो। हाँ, जब तक लड़कों को कस के भूख ना लगे, जब तक उनको खाना ना देना चाहिए, समझे? क्या नहीं दे। अगर छोटे छोटे पौधों पर बड़े बड़े पपीते आ जाते हैं तो मेहनत एक ने नहीं, काफी मजदूरों ने जम के की होगी। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। लड़के लोग, लड़कियाँ आपका दिल तोड़ने से पहले आप उनका सील तोड़ दो। उम्र सिर्फ 16 का है मेरी जान, पर सपना रसियन लेने का है। मैं गिरा होया बंदा जमा। हर किसी लड़की के होठों को चूमने की कोशिश मत किया कर मेरे दोस्त, क्या पता वो किसी का। खैर छोड़ो और बताओ। अच्छा भाई, लड़कों की जिंदगी साला रोते रोते निकल जाती है। कैसन? पहले छोटे थे तो दूध पीने के लिए रोते थे, अब बड़े हो गए तो दूध दबाने के लिए रोते हैं। फ्रेंड, मेरे पास 2 आम है, किसी को चूसना है तो कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी सारी गर्मी उतार देती। 10-15 लौंडों को एक साथ डील करने के बाद भी कहती है कि मुझे ऐसा काम करना है जिससे मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो। बॉयफ्रेंड पहाड़ी होना चाहिए, देसी तो घी भी होता है। मैडम, फूल है गुलाब का, सूखने ना दूंगा, खड़े खड़े लूंगा, झुकने ना दूंगा। जिसके पास पैसा है मेरे दोस्त, पापा की परियां उस पे मरती ही नहीं, मरवाती भी है। ताश का जुआ और 2 इंची का कुआं आदमी की जिंदगी हमेशा बर्बाद कर देती है। समझ में आया ना लाला? समझ रहे हो?
लड़की हो या ढोलक, सही आवाज तभी निकालते हैं मेरे दोस्त जब बजाने वाले का डंडा मजबूत हो। ऐसी कौन सी चीज है लड़के रात दिन करें और थकते नहीं है? कमेंट करो, बताओ क्या है। गन्ना कितना ही लंबा और मोटा क्यों ना हो, मशीन के बीच आने के बाद सारा रस निकल ही जाता है। कैसे बोल दूं उसे धोखेबाज। जिस दिन शादी का कार्ड देने आई थी उस दिन भी दे के गई थी। अच्छा। ऐसी कौन सी चीज है बुढ़ापे तक इंसान का मन करता बजाने का? कमेंट करो, बताओ क्या है ऐसा। समझ लो एक दिन के लिए तुम्हारी हकने वाली रास्ता बंद करवा दूं तो कहाँ सगोगे? कोई कमेंट ऐसा कर दो, मुझे इतनी गुस्सा है कि मैं तुम्हारा कमेंट का तुरंत रिप्लाई करूँ। मैं जल्दी कर दो। चलो तुम सब लोग अपना अपना साइज बताओ, किनका कितना साइज है, कमेंट बताओ और जल्दी बताओ। अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे मारने में इंसानों को बहुत ज्यादा मजा आता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हेलो दोस्तों, दूध पीने से बॉडी बनती है, दूध देखने से बॉडी नहीं बनती है, समझे बच्चों? हाँ। मोहब्बत नाम की जिसको बीमारी लगे उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगे। तेरे इश्क में पागल हो हाँ। दीवाना तेरा रे। टेंशन देवे है तो टेंशन लेनी भी पड़ेगी। मैडम प्यार करा है तो टाइम टाइम पे देनी भी पड़ेगी। उसने मेरा दिल तोड़ के मुझे रुलाया था, मैंने भी रुला दिया, लेकिन दिल तोड़ के नहीं। आप लोग समझदार हैं। शादीशुदा आदमी कभी अपनी बीवी का हाल नहीं पूछेगा, मगर दूसरों की बीवियों की बहुत चिंता रहती है। और भाभी जी कैसे हो? मैंने तो सिर्फ चुम्मा लेकर छोड़ा था, मेरी जगह कोई और लड़का होता तो डाल देता मुसीबत में। करे जा। क्या है? चलो ना तुम्हारी बैटरी चार्ज कर दूं। नहीं, रातें तो किए थे। अरे तो फिर से चार्ज करवा लो, क्या हो जाएगा? नहीं, जल्दी जल्दी चार्ज करने से बैटरी जल्दी फूल जाती है। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। याद रखना मेरी जान, मिलने में जितनी देरी होगी होठों से उतनी ही ज्यादा वसूली होगी। मोटा तो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है मेरे दोस्त, अंदर लेने में तो इनकी जान निकल जाती है। कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं। मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है तो वो गुस्से में बर्तन तोड़ते हैं, जब सुलह होती है तो क्या तोड़ते हैं? पलंग। एक बार दिल्ली से मेरा पति आ जाए, मजाल क्या है 2 महीने पहले से गेट खोल दो। समझे बच्चों? खोलेगा नहीं। एक बात बताओ, जब बीवी नई नई होती है तब पति बहुत प्यार करता है, उसके बाद क्यों नहीं करता? अरे मेरी जान, जब ढोल नया नया होता है ना, उसको बजाने में तभी मजा आता है। जब ढोल पुराना होकर फट जाता है ना, तो उसको कोई नहीं बजा। रात को 2 चीज बहुत मिले रहे हैं उस्ताद, एक तो भूत और दूसरी। समझ लो तुम्हारे पास एकदम गरम खाना पड़ा है और कोई खाने वाला नहीं है, तो कितनी गुस्सा आती है? बहुत गुस्सा आती है। कमेंट करो और बताओ तुम्हें कितनी गुस्सा आती है। हेलो बॉयज, मेरे पास ये है, आपके पास क्या है? सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी है। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, फिर मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना शुरू किया, आज मुझे पूरा गांव जानता है। हलनवा की बिटिया वीडियो बनावत थी।
मुझे रोज लड़ाई वाला नहीं चाहिए, मुझे रोज घर का काम कराने वाला चाहिए। मर्द के लिए कोई भी औरत पसंदीदार नहीं होती, जो औरत उसे मौका दे देती है ना, वही उसे पसंद आने लग जाती है। अगर लड़के सही निशाने पे दही डाले ना, तो लड़कियां तुरंत दूध देना चालू कर देंगी। तुम सिर्फ डालने से मतलब रखो, गोरा हो या काला। अबे फोटो यार। देखना है तो प्यार से देखो, गुस्से से तो मेरे घर वाले भी देखते हैं। ऐसी कौन सी आवाज है सब दो लोग सुन सकते हैं कि सारे सुन सकते हैं? समझे कमेंट करो, बताओ क्या है। हमारे यहाँ पे सुहागरात के दिन पलंग टूटता है। तुम्हारे यहाँ क्या टूटता है? बताओ कमेंट में। अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो पत्नी से प्यार करो, ये मत सोचो कि पत्नी किसकी है। ए लाला, अगर लाइफ में खुश रहना है तो सब मिलके बोलो प्रॉब्लम की माँ की। भाभी नहीं पट रही है, इसमें भाभी की गलती नहीं है, आपकी है। आप नहीं पटा पा रहे हो। चलो मान लो मैं मजाक में आपको आई लव यू बोल दूं, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा दूध किस जानवर का है? लड़कियों का। परेशान करके रख दिया आपके बेटे ने मुझे। ज्यादा ना बोल लग रहे। 9 महीने पेट में रखा मैंने उसे। कितना वजन था उनका? 9 महीने। 3.5 किलो था। रोज मैं जो 80 किलो का झेल रही हूँ उसका कितना? लड़की आंख मार दे तो 32 लाख फॉलोवर मिल जाते हैं साहब, और लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं होती। हाँ, लड़कियां भी बिल्कुल मोबाइल की तरह हो गई हैं मेरे दोस्त। अगर उनका चार्जर उन्हें चार्ज नहीं कर पा रहा तो वो किसी दूसरे चार्जर की तलाश में हो जाती हैं। मेरे दोस्त, खुद के दाने चाहे मौसमी जैसे हों, पर इनको गन्ना चाहिए लंबा और मोटा। और याद रखना सिर्फ प्यार ही अंधा होता है, घर वाले और मोहल्ले वाले नहीं। शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती? करो कमेंट। सुहागरात का नाम सुनकर आपको कैसा फील होता है? अपना जवाब इमोजी भेजकर बताएं। समझ लो कोई लड़की अगर हंसते हंसते दे रही हो तो उसका दिल बड़ा है, और अगर देते देते हंस रही हो तो आपका छोटा है। दरवाजा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन आजकल हर एक दरवाजे का लॉक किसी ना किसी ने तोड़ा ही होता है। और ये लाइन दरवाजे के लिए नहीं थी। जिसके पास पैसा है मेरे दोस्त, पापा की परियां उस पे मरती ही नहीं, मरवाती भी है। सो गाइस, ये है बोतल, कोई असला तो नहीं। अगर तुम्हारा नीचे लगा दूं कोई मसला तो नहीं। एक बार केला, नींबू और नारियल तीनों आपस में बातें कर रहे थे। केला बोला कि भाई ये इंसान इतने बेशरम है कि साले मेरे को नंगा करके खाते हैं। नींबू बोला कि भाई तुम्हें तो सिर्फ नंगा करके खाते हैं, मेरे को तो साले निचोड़ देते हैं। नारियल रोते हुए बोला बस, अबे भैया मेरे को तो इंसान जमीन पर इतनी जोर से पटकते हैं कि मेरा मुंह निकल जाता है। एक बात बताओ, जब बीवी नई नई होती है तब पति बहुत प्यार करता है, उसके बाद क्यों नहीं करता? अरे मेरी जान, जब ढोल नया नया होता है ना, उसको बजाने में तभी मजा आता है। जब ढोल पुराना होकर फट जाता है ना, तो उसको नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरे होठों पर ना इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, कितनी बार करती हो? साल में 1 बार। अरे तो बेवकूफ, ये इन्फेक्शन नहीं, इसमें जंग लग गया है। दोस्तों, एक दूध वाला बार बार दरवाजे की घंटी दबा रहा था तो अंदर से एक औरत की आवाज आई, बस भी करो, और कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो वो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल जाता है।
पति दो ही कंडीशन में घर का काम करता है, या तो पत्नी बहुत खूबसूरत हो और या तो बहुत खूंखार हो। बहू, हाँ? सुबह सुबह काम करने में जो खुशी है। मम्मी जी मुझे नहीं चाहिए। लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनैलिटी हमेशा ओए होए रखनी चाहिए। हमारा तो मन कर रहा है कि हम खुद ही पे लाइन मार ले। अरे ओ नागिन, मेरा दिल तेरे प्यार में अंधा है। मेरा पीछा छोड़ दे बाबू, मेरा पति एनाकोंडा है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम लोग टाइम पास के लिए आते हैं, कृपया हमें पटाने में अपना टाइम बर्बाद ना करें। सावन में लड़कियां मंदिर जाती है अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाती है शिकायत करने के लिए कि हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। रील्स बनाते टाइम और देखते टाइम मैं एकदम सही रहती हूँ, बाकी के टाइम कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हूँ। सुबह जीजू का मैसेज आया। अच्छा। साली आधी घरवाली होती है। ओहो। मैंने भी मैसेज कर दिया 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, शॉपिंग के लिए जाना है मुझे। तब से ना तो उनको कोई मैसेज आया ना मेरा कोई मैसेज डिलीवर हुआ है। उन्हें ब्लॉक मार दिया, दिखा है? यही लगता है। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। प्यार के नाम पे लोग सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं रुद्र। But there is no love. कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सफलता की चाबी और पड़ोस वाली भाभी सिर्फ किस्मत वाले को ही मिलती है। ये जो मुझे पाने की तलब है ना तुम्हारी, मुझे पाकर तुम बदल जाओगे। बहू जी। मम्मी जी, तुझे पता है एक सास की क्या इच्छा होती है? बताओ। कि उसकी बहू सुंदर हो, सुशील हो, घर का सारा कामकाज करती रहे, आए गए की इज्जत करे और सास के पैर दबाए। और मम्मी जी आपको पता है एक बहू की क्या इच्छा होती है? बताओ। बता। कि बस सांस ही ना हो। मजा आया। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम लोग टाइम पास के लिए आते हैं, कृपया हमें पटाने में अपना टाइम बर्बाद ना करें। हाय। हेलो। यू फ्रॉम? यू फ्रॉम नहीं होता, यू फॉर होता है। यू फॉर अम्ब्रेला। इंग्लिश बोली नहीं आती तो बोलते क्यों? हाय। हेलो। चाय पर चलोगी? पागल हो क्या? चाय गर्म होगी, मेरे पैर जल जाएंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। मम्मी जी, आपको कौन सा त्योहार पसंद है, होली या दिवाली? मुझे तो दिवाली पसंद है। अरे वाह, इसका मतलब तो आपको त्योहार भी आग लगाने वाले पसंद है। पत्नी वो बला है जो आपको जीने नहीं देती है और व्रत भी इतने रखती है कि आपको मरने भी नहीं देती है। हाँ। कब तक जवानी छुपाओगी रानी? रहने दीजिए ना, आपके बाल खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। Really? अरे सेठ, औरतों को पाँव की जूती समझना छोड़ दे। जिस दिन सर पर पड़ेगी ना तो बेभाव की पड़ेगी। बात करता है साला। गाइस, अगर आपको कोई लड़की देख के हंसती है तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। गाइस, अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूं, आप उन्हें कितने साल में खर्च कर दोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे ओ नागिन, मेरा दिल तेरे प्यार में अंधा है। मेरा पीछा छोड़ दे बाबू, मेरा पति एनाकोंडा है।
मुझे तो सिर्फ तू चाहिए, ना तेरे जैसा और ना तुझसे बेहतर। गाइस देखो मुझे कितनी गर्मी लग रही है, मुझे क्यों गर्मी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताओ। ये जो लोग सर्दियों में कंबल बांट रहे थे, ये गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांट रहे? पूछता है भारत। हाँ, पुष्पाराज झुके या ना झुके, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में झुक गया हूँ बाबू। कान भरने वालों से दूर रहना मेरी जान, क्योंकि सुना है खूबसूरत जोड़ियां लोगों से देखी नहीं जाती। दरवाजा खोल के रखना, रात को तुम्हारे घर पे आऊंगा और तुम्हारी पप्पी लेके भाग जाऊंगा बाबू। गुस्सा करोगे तो भी आएंगे हम तुम्हारे पास, क्योंकि हमारा तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? अगर हैं तो मैं क्या करूं? और गर्लफ्रेंड इनको हॉट चाहिए। लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम रहते कहाँ हो, तो मैंने भी कह दिया अपने बाबू के दिल में बाबू। बिस्तर पर स्त्री की चीखों से उत्तेजित हो जाने वाले लोग अक्सर उनकी तेज आवाज से नाराज हो जाते हैं। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। आप शादी के बाद बदल गए हो, क्यों? मुझ में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हो। तो मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि मुझे शादीशुदा औरतों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम तुमको तुमसे मांगे और तुम मुस्कुरा कर कहो अपनी चीज मांगा नहीं करते। अपन में तेरे को क्या अच्छा लगता है? इतना सोच रहे है तू? रुक रे। हाँ? यानी तेरे को कुछ नहीं पता? अरे रुकना, सोचने देना। हाँ, तेरी मुस्कान बहुत अच्छी है। हाँ, उसे भी तो अपन लट्टू हो गया। हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू, लेकिन मैं आज पार्टी नहीं दे पाऊंगी यार। तो फिर आज शाम तक मर जा। आई लव यू। क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, गोली खा सकते हो? हाँ हाँ, मैं तो सिरप भी पी सकता हूँ। रील्स बनाते टाइम और देखते टाइम मैं एकदम सही रहती हूँ, बाकी के टाइम कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हूँ। रील्स बनाते टाइम और देखते टाइम मैं एकदम सही रहती हूँ, बाकी के टाइम कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हूँ। আমি ফর্সাও না, আবার শ্যামলাও না, আবার আমি কালাও না, তাহলে এটা কি কালার ভাই? शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहां जाकर बोलती इस डिजाइन में दूसरा दिखाओ ना। कोई तो बात है मुझ में, लोग बहुत जल्दी मेरे दुश्मन बन जाते हैं। ये जी बहुत गर्मी हो गया, ये सी नहीं तो कूलर ही ला दीजिए, टेबल फैन ही ला दीजिए, हाथ पंखा ही ला दीजिए, खाना मांगिएगा हम भी करेंगे। हैं? ये क्या है? जैसे पराठे बनाते हैं वो। नाम क्या है? ख्वाहिश। तेरा नाम पूछा? पराठे में से पड़ गया तो क्या बचा? आटा। आटा। ये क्या है? ये दाल है। कौन सी दाल है? सब्जी बनाने वाली दाल। नाम क्या है इसका? हरी दाल, पीली दाल। हे भगवान, तुझे कुछ आता भी है नहीं आता है? क्या आता है तुझे? रील्स बनाना। मम्मी जी क्या हो गया? बहू। हाँ मम्मी जी। लाइटर देना। कैसी है इसकी मैया का।
फंस गए हैं हम इसकी मैया का सासू भैया। बहुरानी बहुरानी क्या बना रही हो? वो मम्मी जी पनीर बना रही हूँ, इनको ना आज पनीर खाने का बहुत मन है। अरे नहीं, मेरे बेटे को सिर्फ मेरे हाथ का पनीर पसंद आता है। हटो, मैं बनाती हूँ। जी मम्मी जी। बहू 1 बज गई, खाना वाना बनाना है नहीं बनाना है? वो मम्मी जी आपने ना बिल्कुल सही कहा था कि इनको मेरे हाथ के खाने का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने आज से डिसाइड किया है कि अब से आप ही खाना बनाओगी। क्यों किसी के मुंह का टेस्ट खराब करे, है ना मम्मी जी? जानती हो ना दुल्हन क्या करती है? हाँ जी, रात में दूध का ग्लास लेकर कमरे में जाती है और बहू ज्योति। हाँ माँ जी सॉरी। कितने आवाज देने पड़ते हैं बेटा? वो रात को लेट हो गया ना सोने के लिए। घूंघट उड़ और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए। यहाँ तक चूड़ियां चढ़ा लेते हैं, 5000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर पड़ जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, इतना ढक ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़। हाँ ओढ़ लिया था। और हाँ खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाई? होती है सबको हैरानी, सुंदर
आजकल तो 35 साल की औरतें भी स्टेटस लगा रही हैं कि आई एम सिंगल। एक का कि इसे सिंगल नहीं कहते हैं, अरे इसे तो सिग्नल कहते हैं। जानू, मेरी सहेली बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे बेटे जैसा ही बेटा चाहिए। तो क्या हुआ, उसे रात को घर बुला लो। पर मैंने तुझे शर्मा जी के यहाँ भेज दिया। क्या? ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਾ ਲਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? पैरों पे खड़े होना जरूरी है। गाली तो पूरी सुन लिया करो। यार आपको पता है, शादी से पहले जब हमारा चक्कर चल रहा था तो मैं ये सॉन्ग सुनती थी। तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। और अब हुन मैं सोचनी है मारी जांदी ते चंगा सी। हल्दी कहाँ रखी हो? वो लाल डब्बा में रखी है वहाँ। ओके। अरे ओ सजनवा, हाँ बोलो। हमारी पसंद का गाजर का हलवा बनाना मत भूलियो। हाँ? अरे गाजर का हलवा? अरे हम तेरे लिए पालक का पनीर बना रहे हैं, वो भी मलाई मार। अरे उठ गए? आज तो सपने में पड़ोसन आई थी, मजा ही आ गया। अकेली आई होगी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसका पति मेरे सपने में जो आया था। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी पगार आधी कर दूं। क्यों मैम साहब? क्योंकि तुम्हारे सारे काम में साहब तो तुम्हारा हाथ बटाते ही है। इस हिसाब से तो ड्राइवर को पगार ही नहीं मिलनी चाहिए। वाह जानू, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। एक शेर कहो ना मेरे लिए। अच्छा तो सुनो, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। पापा बुला रहे हैं, पापा को बोल दो कि अभी हम सज रहे हैं, अभी नहीं आएंगे हम। पापा बोले बहुत जरूरी काम है मम्मी। अब सजने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं होता। क्यों? और देखो हम सजते नहीं तो तुम्हारे पापा पढ़ते नहीं, पापा पढ़ते नहीं तो तुम दुनिया में आता नहीं, इसलिए सबसे। हाँ बोलो जानू। आज कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरा दिल खुश भी हो जाए और जल भी जाए। अरे छोड़ो जानू। नहीं नहीं, बोलो ना। तुम्हारे सारे दोस्तों में सबसे अच्छा किस करने का स्टाइल तुम्हारा है। पति को खुश रखने के 3 तरीके। पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दें। तीसरा, रुक मैं बताता हूँ। कितने बार बोला जब मैं बोलती हूँ तो बीच में मत बोला करो। तीसरा, अपने पति को बोलने का पूरा मौका दे। शर्मा जी किस चीज के डॉक्टर हैं आप? जी मैं हार्ट का। आई बेसिकली डील विद पेसमेकर्स। पेसमेकर क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो दिल की धड़कन बढ़ाती है। वो काम तो मैं भी कर लेती हूँ। बहुत हो गया, मैं अब अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। जो मर्जी दुआ मांग लो, मैं फिर भी वापस नहीं आने वाली। दुआ मांगने नहीं जा रहा, दुआ कबूल हो गई है, शुक्राने के नफल पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या बच्चों से? ऑब्वियसली बच्चों से करती हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। कैसे? तुम बच्चों को पड़ोसन के यहाँ पे छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मुझे आपको देखता हूँ ना, मेरा विजन ब्लर हो जाता है। मैं शादीशुदा हूँ, वैसे मत बात करो। वो तो मैं भी शादीशुदा हूँ। तो तुम भूल जाते हो इस बात को कभी कभी। मैं तो कहता हूँ आप भी भूल जाओ। आज घूमने चलें? कहाँ? कब्रिस्तान। ये भी कोई घूमने की जगह है? अबे लोग मर रहे हैं यहाँ जाने के लिए और तू नखरे कर रहा ए, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ मुझे पता है, बच्चों का खेल नहीं, लेकिन खेला बच्चों के लिए जाता है। और एक बच्चा हो जाए फिर वो खेलने नहीं देता। ऐसे कहाँ देख रहे हैं? आपका हसीन चेहरा देख रहे हैं। वो तो रोज ही देखते हैं। रोज भी देखते हैं फिर भी दिल नहीं भरता। हाँ तो चेहरा देखने से क्या होगा, दिल में उतर के देखिए ना। हम तो उतर भी जाएंगे, मौका दीजिए। जानू, प्यार कैसे करना चाहिए? चिकन ऐसे पकाओ कि कच्चा ना हो। वाह 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 वाह। चिकन ऐसे पकाओ कि कच्चा ना हो और प्यार ऐसे करो कि बच्चा ना हो। रोज सुबह उठ के ना मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जैसी बीवी है ना सबको दे। सच में? और क्या, मैं अकेला दुखी क्यों रहूं?
सुनो, आई लव यू। डू यू लव मी? कल बताऊंगी मैं सोच के। आज की रात कटेगी कैसे? तुम्हें कोई तकलीफ? तकलीफ हमें नहीं है, फिर तकलीफ मेरे आदमी को है। तुम शादीशुदा हो? हाँ। लाइन लगाना बेकार। बाल बच्चे हैं? अभी नहीं। चलेगी। शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लो। वेरी सिंपल, तलाक। यस यस, जीत गया, शाबाश मैन। नहीं यार, तुम हार गए। हाँ? क्योंकि तलाक उर्दू का लफ्ज है, हिंदी का शब्द नहीं। तुम जितना भी सोचोगे ना आरव, तुम्हें डिवोर्स का शब्द हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में डिवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो शब्द कैसे हो सकता है? तुम हार गए आरव। लो मैम, मैंने गाड़ी पार्क कर दिया। अच्छे से किया? अच्छे से कर दी। वैसे वो नीचे गाड़ी पार्क कर रहा था, तब वो खन्ना साहब जो है ना पहली मंजिल वाले, वो कह रहे थे कुछ गुस्से में, ऐसे हमको अंग्रेजी में बोल दिया, फक्यू कह दिया हमको। पता नहीं इसका मतलब क्या है, क्या बोले हमको। अरे वो तुम्हें धन्यवाद कह रहे थे। धन्यवाद कह रहे थे? क्या अब मैं फालतू में उनको बुरा आदमी समझ रहा हूँ? बताओ, इतने अच्छे आदमी। चलो कोई बात। अच्छा सुनो, इस बार सैलरी में 5,000 रुपए ज्यादा ले लेना। 5? क्यों, क्या हो गया? अरे तुम बहुत अच्छे से काम करते हो इसीलिए। 5? मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अब क्या बोलूं, मेरे घर वाले सब सही हो जाएंगे। और आप इतनी मदद कर रहे हो हमारी। फकीर सो मच मैम। नहीं मतलब कौन करता है आज के जमाने में? आपने इतनी सारी बार इतनी सारी मदद की है, तो हर बार के लिए हर बार फक्यू। मतलब फक्यू, फका फक यार। मतलब क्या बोलूं आपको। दूध पीने से ताकत आती है? 5 गिलास दूध पियो और दीवार हिलाने की कोशिश करो, नहीं हिलेगी। और 5 गिलास दारू पियो और सिर्फ दीवार की तरफ देखो, अपने आप हिले। औरत के दिल में सिर्फ अपने पति के लिए जगह होती है, लेकिन आदमी के दिल में ऊपर वाली, नीचे वाली, बाजू वाली, सामने वाली, काम वाली, सब्जी वाली, दूध वाली, ऑफिस वाली, बाइक साली, खुद की साली, सबके लिए बहुत जगह होती है। बहुत बड़ा दिल होता है आदमी का, बहुत बड़ा। बहू, ये रसोई में बर्तन किसने तोड़े? हाँ जी, हमारी ना लड़ाई हो गई थी। अच्छा, ये पलंग भी टूटा पड़ा है? वो क्योंकि माँ जी बाद में समझौता भी हो गया था। वो कौन सा काम है जो आदमी का 10 मिनट करते ही पसीना छूट जाता है और औरत चाहती है कि वो करती ही जाए शॉपिंग। चल जानू, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? सुनो जी, आपको पता है शर्मा जी जब ऑफिस जाते हैं ना तो अपनी बीवी का किस करके जाते हैं, तुम क्यों नहीं लेते? अबे यार, शर्मा जी वकील हैं, उनकी बीवी का अगर मैंने किस ले लिया ना, मेरी ऐसी तैसी कर देंगे, उन्हें पिछवाड़ा लाल कर देंगे बंदर की तरह। साड़ी हरामखोर, मैं अपनी बात कर रही हूँ। आप शादी के पहले कहने बताएं कि आप दारू पीते हैं? तूने कौन सा बता दिया था कि तू खून पीती है? तुझे पता है क्या? औरत को खुश करने में 100 परेशानियां होती हैं। अच्छा, और आदमी का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाता है। जी सर, बोलिए। सर, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया का हर आदमी बदलना चाहता है? बीवी। बंदा तेरा, स्टोरी देखता है मेरी। कमाल है। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। क्या? नंबर चाहिए हो तो मांग लेना, और अगर नहीं चाहिए हो तो दे देना। खूबसूरत तो अलग बात है, हम तो मासूम भी बहुत है। अगर प्यार हुआ तो शादी करोगे? किससे? मुझसे। ऐसे डायरेक्ट कौन पूछता है? कुछ दिन मिलकर बातें करके सोच समझकर चीजें करने में विश्वास नहीं रखती क्या? नहीं। अच्छा, तो आपने कभी किसी के पीठ पीछे बुराई की है? नहीं। कभी नहीं?
मुंह पे गाली देने का दम है मेरे अंदर। शांतिनी तू हूँ मैं बहुत बड़ा जी, हैवी ड्राइवर आते ही सबकी मौज करा दी, करे बाउंस पूरा दिल्ली करे बॉप करा जी, खुला जी मेरा नाम हूँ मैं बहुत आरामी। तुझे पता है वो लोग तेरे पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं, तभी तो पीछे हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपका कोई जानू मानू है या मैं मैसेज करूँ? अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम वापस बोलोगे? हाँ आई लव यू वापस। जब तक मर्द को छूने ना दो गुलाम बनकर रहता है। तुम ऐसे मत देखो मुझे, वरना तुम्हें मुझसे खतरनाक वाला प्यार हो जाएगा। बाबू चलो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हमें फिर करना है। फिर करना? फिर क्या करना है? क्या किया हमने अभी? यार दीपू, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता? मैं अंदर से सूख चुका हूँ, सिर्फ धुआं निकल रहा है। मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वरुण, लोग मानो या ना मानो, खूबसूरत तो मैं बहुत हूँ। मैं किसी और को क्यों देखूं? मेरी बाबू किसी से कम है क्या? बाबू मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे बड़ी हूँ। सॉरी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आज सब लोग अपने अपने शहर का नाम बताओ, पता तो लगे मेरी वीडियो कहाँ कहाँ धक्के खा रही है। से तुम क्या करती हो संस्कार? जी मैं देती हूँ। क्या देती हो? गरीब बच्चों को एजुकेशन, विधवा माँ को इंस्पिरेशन, और कुंवारे मर्दों को हाँ। सच बता रहा हूँ, सच। इरादा दोस्ती का ही था, लेकिन मोहब्बत हो गई। क्या कसूर बेकसूर बेकसूर। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती, पर जिससे भी करती हूँ उसे पागल बना देती हूँ। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। मेरे भाई, शादी करने के लिए बड़ा नहीं, खड़ा होना जरूरी है, खुद के पैरों पर। मर्द को बिस्तर में मिला जिस्म याद रहता है, रिश्ता नहीं। एक औरत की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बनाकर उसके तन पर अधिकार तो एक आदमी पा लेता है, मगर दिल पर राज और रूह में वही आदमी समाता है जो अपने अच्छे व्यवहार और प्रेम से औरत का मन जीत लेता है। वरना दुनिया में तो कितने ऐसे पति पत्नी हैं जो जीवन भर शादी का बोझ तो ढोते हैं, पर उनके मन कभी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए साथ रहने के लिए समझौता जरूरी नहीं है, एक दूसरे से प्रेम होना जरूरी है। आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। जो लोग दारू पीते हैं, यह बात कड़वी तो लगेगी लेकिन सच है। दारू पीने वालों की यह 4 खूबियां जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। अगर नहीं गए तो वह काम होगा ही नहीं। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे यह संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो, लेकिन कभी भी खाने का भोग खाने से पहले भगवान को नहीं लगाया। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खाकर बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन अगले दिन सब कुछ भूलकर वापस रात को 8 बजे हाजिरी लगाने पहुंच जाएंगे। आपको ये बातें कितनी सच लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं,
थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। अगर सहमत हो तो यस लिखो और हाँ, हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। प्यार में अधिक दुख तब होता है जब प्रेम की पहल भी उसी ने की हो, प्रेम का एहसास भी उसी ने कराया हो और प्रेम करना भी उसी ने सिखाया हो। जब तुम पूरी तरह उसके हो जाओ और उसके प्रेम से कभी निकलना न चाहो, ऐसी परिस्थिति में वह तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुनिया वहीं थम जाती है। अगर आप किसी को एक हद से ज्यादा प्यार करने लगते हो और वह आपकी जिंदगी से बिना कुछ कहे चला जाए, तब आपकी मानसिक स्थिति पागलों के जैसी होने लगती है और ये सिर्फ वही जानता है जिसने कभी किसी से सच्चा प्यार किया हो। अगर आपको दो इंसानों से प्यार हो जाए और एक को छोड़ना पड़े तो पहले वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पहले वाले से सच्चा प्यार होता तो आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको दो इंसानों से प्यार हो जाए और एक को छोड़ना पड़े तो पहले वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पहले वाले से सच्चा प्यार होता तो आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। औरत वह है जो अपनों को छोड़कर अपने पति पर भरोसा करती है और मर्द वह है जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी पूरे घर वालों पर भरोसा करता है। वह यह भूल जाता है कि वह उसे अपनी जिम्मेदारी पर बिठा कर लाया है, न कि घर वालों की जिम्मेदारी है। बात तो सच है, लेकिन समझने वाले ही समझेंगे, क्योंकि औरतों को ही गलत समझा जाता है हमेशा से। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिए। किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देगा तो जीने का मन नहीं करेगा। किसी ने सच ही कहा है कि जितना गहरा लगाव होगा उतना ही गहरा घाव होगा। सहमत हो तो? शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको एक रात की खुशी दे सकती है, पर दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जीवन भर खुशी दे सकती है, क्योंकि प्यार रूप से नहीं व्यवहार से होता है। सहमत हो तो लाइक करके यस कमेंट कर दो। जिसने आपको धोखा दिया है वो भले आज खुश हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी कर्मों की सजा उसको मिलेगी और ब्याज के साथ मिलेगी, क्योंकि भगवान के हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होती। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो आपको दिल से चाहता हो, वरना एक दिन आपके पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं होगा। जब समय खराब होता है ना, तब लोग सिर्फ गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। जो लड़का कहता है ना, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ये कहने वाले लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, इसलिए उन्हें खोने की कभी कोशिश मत करना। नहीं, बीवियों से इश्क तो उन्हीं को होता है जिन्होंने जगह जगह मुंह ना मारा हो और जिसने घाट घाट का पानी पिया हो, उसे तो बीवी घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है। जब आपको लगे कि आपकी कद्र होना कम हो गई है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी की बोतल सड़क के किनारे पर 20 रुपए में बिकती है, वहीं पानी की बोतल 5 स्टार होटल में 50 रुपए में बिकती है और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट पर 100 रुपए में बिकती है। वहीं पानी की बोतल वही ब्रांड, लेकिन जगह बदलने पर पैसा बढ़ जाता है। इसलिए जब आपकी कद्र होना कम हो जाए तो उस जगह को बदल डालिए, क्योंकि हर जगह सेम वैल्यू नहीं होती है। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, इतना टूट जाता है कि पूछो ही मत। आजकल सौतन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पतियों का मोबाइल भी पत्नियों के लिए सौतन जैसा हो गया है। पति के घर आने का इंतजार पत्नी दिन भर करती है, लेकिन पति जब घर आता है तब वह अपने मोबाइल में लग जाता है, जो समय अपनी पत्नी को देना चाहिए। यही कारण है कि आजकल रिश्ते टूटने का कारण मोबाइल हो गए हैं। जो लोग दारू पीते हैं, यह बात कड़वी तो लगेगी लेकिन सच है। दारू पीने वालों की यह 4 खूबियां जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। अगर नहीं गए तो वह काम होगा ही नहीं। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे यह संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो, लेकिन कभी भी खाने का भोग खाने से पहले भगवान को नहीं लगाया। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं।
चौथा रोज दारू पीने के बाद कसम खाकर बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन अगले दिन सब कुछ भूलकर वापस रात को 8 बजे हाजिरी लगाने पहुंच जाएंगे। आपको ये बातें कितनी सच लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पत्नी जब अपनी परेशानी पति को कहती है तो पति का सर दर्द होने लगता है, लेकिन दूसरी औरतों की तकलीफें सुनने के लिए बन जाता है हमदर्द। बस 2 ही ख्वाहिश है मेरी। अच्छा, पहले क्या है? कि तुम खुश रहो, और दूसरी? तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात कैसे। पापा आ गए, अंदर जाओ। पापा आ गए तो हम अंदर कहा जाए, मम्मी जाएंगी। काली हो या गोरी, आजकल सब इतरा रही हैं। लड़कियों से दूर रहना मेरे भाई, प्यार कम और रिचार्ज ज्यादा करवा रही हैं। हाँ। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? तो क्या बोल रहे थे आपके पति? मेरे पति ने मेरे को बोला है कि मैं तुझे। अरे वो बच्चा कब से खाना मांग रहा है, पहले उसे खाना दे दो। खाना रुक जाओ 2 मिनट। अभी रुक जाए 1 मिनट। पत्नी को खुश रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, पर्स का मुंह खुला रखें और अपना मुंह बंद रखें। तुम दारू पिया, तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया, तुमने बताई।